तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम बीटीजीएच की एपिसोड 59 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना है और चैनल पर नए और पहली बार है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हो तो जाकर के जरूर से देख लेना है, क्योंकि आप लोग पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हो तो इस वाले एपिसोड आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो जाकर के सबसे पहले पिछले वाले एपिसोड देख लो और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया हूँ, तो जाकर के जरूर से देख लेना है। और चलिए हम बढ़ते इस वीडियो की तरफ। और जैसा की हमने पिछले एपिसोड में देखा था की साओयान ने यूनसेन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और वही साओयान यूनसेन को मारने के चक्कर में साओयान भी बहुत ही ज्यादा घायल हो गया होता है और वही साओयान बहुत ही ज्यादा जख्मी होने के कारण से नीचे गिर रहा होता है। तो वही मास्टर याओलो और प्रोटेक्टर गु के बीच फाइट चल रहा होता है। तभी मास्टर याओलो साओयान को देख करके साओयान को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है और जिसके बाद साओयान मास्टर याओलो से कहता है, मास्टर मैंने यूनसेन को पूरी तरीके से मार दिया है। और जिसके बाद मास्टर कहता है कि हाँ बेटे, तुमने पूरी तरीके से यूनसेन से भी से बदला ले लिया है। और वही यूनसेन की बॉडी भी बहुत ही स्पीड के साथ नीचे गिर रहा होता है। और जिसके बाद साओयान मास्टर याओलो से कहता है कि मास्टर आप सबसे पहले यूनसेन की बॉडी को बचाओ। अगर यूनसेन की बॉडी जमीन से टकरा गया तो यूनसेन की बॉडी हमारे कोई काम नहीं आएंगे। और तभी मास्टर याओलो साओयान को छोड़ करके यूनसेन की बॉडी को बचाने के लिए चला गया होता है। लेकिन तभी प्रोटेक्टर गु आकर के यूनसेन की बॉडी को पूरी तरीके से पकड़ लेता है। और तभी मास्टर याओलो प्रोटेक्टर गु से कहता है, ये अबे साले तेरे को मरना है क्या? जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ साले तू बीच में टांग अड़ाता है। और तभी प्रोटेक्टर गु चारों तरफ ब्लैक ऑरा फैला करके यूनसेन की बॉडी को पूरी तरीके से खा लेता है। और वही यूनसेन की बॉडी को खाने से प्रोटेक्टर गु बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका होता है। और तभी मास्टर याओलो और प्रोटेक्टर गु के बीच बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट स्टार्ट हो जाता है। और वही मास्टर याओलो ही प्रोटेक्टर गु के सामने में नहीं टिक पा रहा होता है और वही प्रोटेक्टर गु यूनसेन की बॉडी को खा लिया है। तो प्रोटेक्टर गु की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और वही मास्टर याओलो ही प्रोटेक्टर गु को नहीं हरा पा रहा होता है। और वही प्रोटेक्टर गु साओयान के ऊपर भी हमला कर दिया था और वही साओयान को बचाने के लिए मास्टर भी यहाँ पर पीछे पीछे आ रहा होता है। लेकिन तब तक साओयान की तरफ वो अटैक बढ़ चुका होता है। तभी यहाँ पर आइस एम्पर फामा और बाकी सभी साओयान को फंसाने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस अटैक को आइस एम्पर और बाकी सभी भी नहीं रोक पाता है। लेकिन तभी प्रोटेक्टर गु अपने फार्म अटैक से साओयान के ऊपर हमला कर देता है और वही साओयान भी इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन साओयान पूरी तरीके से नाकाम हो जाता है और ये अटैक साओयान को लगने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पर स्लैश अटैक आ करके इस अटैक को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और वही पर यह देख करके प्रोटेक्टर गु पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है और वही प्रोटेक्टर गु कहता है कि आखिर किस में है इतने हिम्मत जो कि इस अटैक को रोकने की कोशिश किए। और वही जिसके बाद प्रोटेक्टर गु को कहता है कि आखिर इस अटैक को रोकने के लिए किसी में हिम्मत की भी जरूरी होती है। और तभी प्रोटेक्टर गु अपने नजर को ऊपर करता है और वही जिसके बाद यहाँ पर वन एंड ओनली क्वीन मेडुसा की एंट्री होती है। और वही यहाँ पर क्वीन मेडुसा दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वही पर बाकी सभी क्वीन मेडुसा को देख करके पूरी तरीके से सॉफ्ट होता है। और वही बाकी सभी कहने लग जाता है कि आखिर क्वीन मेडुसा दोस्त है या दुश्मन। और वही आइस एम्परर को ही पता है कि क्वीन मेडुसा यहाँ पर साओयान को बचाने के लिए ही आया है। और क्योंकि आइस एम्परर को ही पता है क्वीन मेडुसा और साओयान की कांड के बारे में, और वही साओयान भी क्वीन मेडुसा को देख करके काफी ज्यादा खुश हो गया था। और तभी क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर गु से कहता है कि अबे साले, तुमने साओयान पर हमला करने की कोशिश कैसे की है? साओयान को मारने या न मारने का हक पूरी तरीके से मेरा है। अगर मेरे अलावा किसी ने भी साओयान को हाथ लगाया तो साले को हाथ काट दूंगा। और वही जिसके बाद क्वीन मेडुसा और साओयान के बीच काफी ज्यादा बातें चलता है यहाँ पर, जो कि साओयान और क्वीन मेडुसा के बीच में मियां बीवी जैसा बात होता है, जो कि इसको एक्सप्लेन करने का कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए आफून चलता है सीधा पॉइंट पर। और वही क्वीन मेडुसा मान जाता है मास्टर याओलो को प्रोटेक्टर गु से प्रोटेक्ट करने के लिए। और वही पर प्रोटेक्टर गु काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और वही जिसके बाद प्रोटेक्टर गु यूनसेन की सोल बॉडी से क्वीन मेडुसा के साथ विराट देता है फाइट करने के लिए। और वही प्रोटेक्टर गु जाकर के मास्टर से फाइट करने लग जाता है और वही इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लेवल की फाइट चलता है। और वही मास्टर याओलो की सोल काफी ज्यादा कमजोर पड़ने लग गई होती है। और वही मास्टर याओलो को पता चल चुका था कि आप प्रोटेक्टर गु के साथ ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मास्टर याओलो डिसाइड करते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है जो कि मैं साओयान को दे देता हूँ। और इसीलिए मास्टर याओलो सबसे पहले बोन चिलिंग फ्लेम का एसेंस साओयान को दे देते हैं। और इसी के साथ साथ मास्टर याओलो अपने स्पेस स्टोरेज रिंग भी साओयान को दे देते हैं। और वही ये सब कुछ देख करके साओयान मास्टर से कहते हैं कि मास्टर आप ये सब कुछ मुझे क्यों दे रहे हैं? ये सब तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और वही जिसके बाद मास्टर याओलो साओयान से कहते हैं कि मेरे चेले, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये लास्ट गिफ्ट है। और इसी के साथ साथ मैं तुम्हारे भाई के लिए वो पिल भी बना चुका हूँ जिससे कि तुम अपनी भाई की जान को भी बचा सकते हो और उसके शरीर में से लाइफ डिवोरिंग पी का पॉइजन भी खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ मेरे स्टोरेज रिंग में बहुत सारे ऐसी चीज है जो कि फ्यूचर में तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। और वही जिसके बाद मास्टर याओलो साओयान से कहता है कि तुम अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो जो कि तुम प्रोटेक्टर गु से लड़ पाओगे। और हाँ, मुझे अगर पकड़ भी लिया तो भी तुम प्रोटेक्टर गु से मत लड़ना। और हाँ, अगर मुझे पकड़ कर भी ले गया तो तुम प्रोटेक्टर गु से
सामना मत करना। और अगर तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल हो भी जाते हो और अगर तुम प्रोटेक्टर बुक को हरा भी देते हो, लेकिन तब भी तुम हॉल ऑफ सोल से टकराने की कोशिश मत करना। चाहे तुम मेरे बोन चिल्ड्रन फिल्म को ही क्यों न रिफाइन कर लिया हो, लेकिन फिर भी तुम हॉल ऑफ सोल से मत टकराना। और इसी के साथ मास्टर यालाओ ये भी कहता है कि क्योंकि हॉल ऑफ सोल तुम्हारे सोच से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है और अभी के लिए तुम मेरे दोस्त से जाकर के मिलना और मेरे बारे में पूरी तरीके से बता देना, तो वो तुम्हारे मदद जरूर करेगा। और हाँ, मेरा और तुम्हारा सफर था जो कि यहीं तक था और अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे छोरे। और वहीं पर जियान ये सभी बातें खड़े होकर सुन रहा होता है और वही साओयान की आंखों में से आंसू टपक रहे होते हैं। और वही जिसके बाद प्रोटेक्टर बुक पीछे से आकर के अपनी चेन को यूज करते हुए अपने चेन को याओलाओ की छाती के आर पार कर देता है। और वही साओयान ये देख करके पूरी तरीके से बहुत चक्का रह गया होता है और वही साओयान कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है और साओयान पूरी तरीके से शॉक्ड है। और वही यहाँ पर के सभी लोग भी देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड है। और वही जिसके बाद साओयान बहुत ही जोरों शोरों से चिल्लाने लग जाता है। और वही साओयान को अब ये देख करके लगता है कि साओयान अब जीते जी मर चुका है, क्योंकि आज साओयान के पास कोई नहीं बचा है जो कि साओयान जिनसे प्यार करता था, जो कि सबसे पहले साओयान की फादर जुदा हुए, जिसके बाद मास्टर याओलाओ आकर के उसे संभालते हैं और जिसके बाद साओयान को एक यूनिट छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से साओयान और भी ज्यादा टूट जाता है। और जिसके बाद मास्टर याओलाओ ने फिर से साओयान को संभाला और जिसके बाद मास्टर याओलाओ ने साओयान से कहा कि चिंता मत कर चले, अब हम दोनों डाउसेन बन जाएंगे, तो फिर हम जाएंगे एक यूनिट को लेने के लिए। लेकिन आज तो वही चला गया जो कि हमेशा साओयान को संभालता था और साओयान को हर एक चीज में मदद करता था और इसीलिए साओयान पूरी तरीके से टूट चुका था। और क्योंकि साओयान जिन जिन से प्यार करता था वो सभी छोड़कर चले गए हैं। और वही प्रोटेक्टर बू साओयान की ये हालत को देखता है तो प्रोटेक्टर बू को लगता है कि साओयान को पकड़ने का यही सही मौका है और तभी प्रोटेक्टर बू साओयान को पकड़ने के लिए जाने लगता है। और ये जब क्वीन मेडुसा देखता है तो क्वीन मेडुसा भी साओयान को बचाने के लिए जाने लगता है और वही प्रोटेक्टर बू की स्पीड काफी ज्यादा होती है, तो सबसे पहले प्रोटेक्टर बू साओयान के पास चला जाता है और तभी साओयान को मारने के लिए हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर छोटा पैकेट बड़ा धमाका जिया आ जाता है और जिसके बाद जिया प्रोटेक्टर बू के अटैक पर काउंटर अटैक कर देता है और वही जिया ने प्रोटेक्टर बू के अटैक को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। और वही ये देखकर के प्रोटेक्टर बू की पूरी तरीके से सटक जाती है और वही प्रोटेक्टर बू काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जिसके बाद प्रोटेक्टर बू पावरफुल अटैक मनाने लग जाता है जिया को मारने के लिए। और वही जिसके बाद क्वीन मेडुसा जिया को बचाने के लिए आ जाता है और वही जिसके बाद क्वीन मेडुसा अपनी 7 कलर की स्वाड को बाहर निकाल लेता है और जिसके बाद क्वीन मेडुसा सलाश अटैक कर देता है प्रोटेक्टर बू के ऊपर। और वही ये देख करके प्रोटेक्टर बू क्वीन मेडुसा के अटैक को काउंटर अटैक कर देता है और वही जिसके बाद ये अटैक एक दूसरे से टकरा कर नष्ट हो जाता है और जिसके बाद प्रोटेक्टर बू के जान में जान आता है। और वही जिसके बाद प्रोटेक्टर बू क्वीन मेडुसा से कहता है कि क्वीन मेडुसा तुम मेरे सामने से हट जाओ, अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और वही जिसके बाद क्वीन मेडुसा साओयान की तरफ देखता है जो कि साओयान पूरे जिंदा लाश की तरह लेटा हुआ होता है और वही क्वीन मेडुसा ये देख करके पूरी तरीके से क्वीन मेडुसा लाल बबूला हो गया होता है। और वही जिसके बाद क्वीन मेडुसा पूरे गुस्से में प्रोटेक्टर बू को कहता है कि अबे साले तुमने मेरी साओयान की ये हालत कर दी है, रुक साले अब मैं तेरे को दिखाता हूँ, अब मैं तुम्हें इतना धोऊंगा कि तुम्हारे नानी याद आ जाएंगे। और जिसके बाद क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर बू के ऊपर टूट पड़ते हैं और जिसके बाद क्वीन मेडुसा प्रोटेक्टर बू पर लगातार अटैक करते ही रहते हैं। और वही प्रोटेक्टर बू इस हमले को तो संभाल पा रहा था और वही प्रोटेक्टर बू को समझ में आ गया था कि ये औरत हो चुकी है पूरी तरीके से पागल। और वही प्रोटेक्टर बू को क्वीन मेडुसा के साथ फाइट करने में अब पूरी तरीके से फट चुकी है, इसीलिए प्रोटेक्टर बू यहाँ पर से भागने लगता है। और वही जिसके बाद प्रोटेक्टर बू कहता है कि जान है तो जहान है, मैंने तो मास्टर याओलाओ की सोल को तो पकड़ ही लिया है और मैं साओयान की सोल को बाद में पकड़ लूंगा। और वही साओयान भी अपने सदमे से बाहर आ चुका है और वही जिसके बाद अपनी दुई की विंग को बाहर निकाल लेता है और वही जिसके बाद प्रोटेक्टर बू को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है और वही जिसके बाद प्रोटेक्टर बू भी रुक जाता है साओयान को इस तरफ आते देख करके। और क्योंकि प्रोटेक्टर बू को लग रहा था कि जब साओयान उसके पास आएगा तो उसे मौका मिल जाएगा साओयान की सोल को लेने का। और वही जिसके बाद साओयान ने अपने दोनों हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लिया होता है और वही जिसके बाद साओयान ने अपने बुद्धा एंग्यूडस को क्रिएट करने लग गया होता है और तब भी साओयान के पास क्वीन मेडुसा आ जाता है और जिसके बाद क्वीन मेडुसा साओयान के हाथ पीछे से पकड़ लेता है और जिसके बाद क्वीन मेडुसा साओयान को अपने बाहों में पकड़ लेता है और बहुत ही प्यार से कहने लग जाता है साओयान तुम रुक जाओ, मत बनाओ बुद्धा एंग्यूडस, क्योंकि अभी तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, अगर तुम फिर भी बुद्धा एंग्यूडस को क्रिएट करते हो तो तुम मारे जाओगे, अगर तुम यहाँ पर मर जाते हो तो प्रोटेक्टर बू का फायदा ही होगा, तब तुम्हारे सोल को यहाँ पर से ले जाने में उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, इसीलिए तुम अभी के लिए शांत हो जाओ, फ्यूचर में तुम मेहनत करके बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे तो फिर जाकर के तुम मास्टर याओलाओ का बदला ले सकते हो और फिर मास्टर याओलाओ को हॉल ऑफ सोल से बाहर ला सकते हो। और ये सुनकर के साओयान पूरी तरीके से शांत हो जाता है और जब प्रोटेक्टर बू साओयान को क्वीन मेडुसा की बाहों में देखता है तो
तो प्रोटेक्टर गु साओयान के पास में नहीं जाता है और तभी प्रोटेक्टर गु साओयान से कहता है कि साओयान, मास्टर याओलाओ की सोल काफी ज्यादा खास है, इसीलिए हम लोग कुछ दिनों तक मास्टर याओलाओ की शरीर के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, इसीलिए तुम फ्यूचर में आकर के मास्टर याओलाओ को बचा सकते हो और मैं तुम्हारा ही इंतजार करूंगा। और वही ये कह करके प्रोटेक्टर गु यहाँ पर से याओलाओ को लेकर चला जाता है और वही जिसके बाद साओयान जमीन पर आ जाता है और जोर जोर से चिल्ला करके रोने लग जाता है। और क्योंकि साओयान पूरी दुनिया के अंदर 3 लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करता था, उनके फादर, मास्टर और यूनर, लोग उन्हें छीन करके ले गए उनके हाथों से। और वही पर साओयान को इस तरीके से रोते हुए देख करके सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं और इन सभी के आंखों में से भी पानी आने लग गया होता है। और उनमें से जिनको सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था, जो कि आइस एम्परर, जिया, हुजिया, लियू किंग, लिन यान और साथ ही साथ क्वीन मेडुसा ये, और इसीलिए क्वीन मेडुसा और जिया साओयान के पास जाता है और वहीं पर साओयान को संभालने लग जाती है। और वहीं पर छोटा पैकेट जिया भी रोते रोते साओयान की गले लग जाती है और जिसके बाद साओयान पूरी तरीके से शांत हो जाता है। और वही हम दूसरी तरफ देखते हैं यूनियन को, जो कि इन सभी को देख करके काफी ज्यादा रोने लग गई होती है। और वही जिसके बाद साओयान फिर से उठ खड़ा होता है और पूरी तरीके से साओयान गुस्से से लाल बबूला हो चुका था। और जिसके बाद साओयान कहता है कि ये सब कुछ मिस्ट्री क्लाउड सेट की वजह से हुआ है। और जिसके बाद साओयान अपने दुई की विंग को बाहर निकाल के आसमान में चला जाता है। और वही दूसरी तरफ यूनियन ये सब कुछ को देख करके वो भी काफी ज्यादा रो रहा था। और जब बात आती है मिस्ट्री क्लाउड सेट की, तो यूनियन भी साओयान से लड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। और वही जिसके बाद साओयान यहाँ पर कहता है कि आज मैं मिस्ट्री क्लाउड सेट की पूरी तरीके से नाम और निशान मिटा दूंगा। और वही जिसके बाद यूनियन कहता है कि जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, जिनको कि तुमने मार दिया है, लेकिन फिर भी तुम क्यों मिस्ट्री क्लाउड सेट को तबाह करना चाहते हो। लेकिन उस पर साओयान कुछ भी जवाब नहीं देता है और वही साओयान सीधा अपने तलवार को बाहर निकाल लेता है। और वही सभी लोग साओयान से ये कहता है, लेकिन साओयान किसी की बात नहीं मानता है। और जिसके बाद साओयान अपनी मुट्ठी भर पिल्स को बाहर निकाल लेता है और एक ही बार ने पूरे पिल्स को खा लेता है। और वही दूसरी तरफ ये सब कुछ नालान भी देख रहा होता है और वही नालान सोच रहा होता है कि ये सब कुछ मेरे ही कारण से हुआ है, ये सब कुछ साओयान के साथ शादी ना करने की वजह से हुआ है। और वही नालान ये सब कुछ यूनियन की पौध को लेने के लिए किया था। और जिसके बाद नालान मिस्ट्री क्लाउड सेट को बचाने के लिए साओयान के ऊपर अटैक कर देता है। और वही दूसरी तरफ साओयान पहले से ही बहुत ही ज्यादा घायल होता है, लेकिन फिर भी साओयान बहुत ही बुरी तरीके से नालान को हरा देता है। और वही साओयान नालान को पूरी तरीके से मार सकता था, लेकिन साओयान ने ऐसा नहीं किया। और जिसके बाद मिस्ट्री क्लाउड सेट के बाकी सारे एल्डर साओयान के सामने आ जाता है और अब पूरी तरीके से मिस्ट्री क्लाउड सेट की भाग्य पूरे साओयान के हाथों में है। और वही दूसरी तरफ हम यूनियन को देखते हैं, जो कि गुस्से में अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और वही यूनियन अपने तलवार से अपने आप को ही मारने लग गया होता है। और जिसके बाद साओयान लाइटनिंग स्पीड को यूज करते हुए नीचे जाता है और यूनियन की तलवार को अपने हाथों से कस करके पकड़ लेता है। और जिसके बाद साओयान यूनियन को बहुत ही ज्यादा डांटता है। और लेकिन इस समय साओयान बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन फिर भी साओयान पूरी तरीके से शांत होता है। और वहीं पर सभी को ऐसा लग रहा था कि साओयान आज मिस्ट्री क्लाउड सेट को पूरी तरीके से तबाह कर ही देगा, लेकिन साओयान ने यूनियन की वजह से मिस्ट्री क्लाउड सेट को पूरी तरीके से तबाह नहीं करता है। और वही जिसके बाद यहाँ पर से धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पर से जाने लगता है। अगर आज साओयान को यूनियन के प्रति प्यार नहीं होता तो मिस्ट्री क्लाउड सेट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया होता। और वही जिसके बाद यूनियन मिस्ट्री क्लाउड सेट को साओयान के ऊपर ही छोड़ देता है और अब मिस्ट्री क्लाउड सेट को भी साओयान ही लीड करने वाला है। और वही दूसरी तरफ यूनियन भी साओयान को बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वही यूनियन भी साओयान की बात पर पूरी तरीके से सहमत होता है। और वही जिसके बाद यूनियन सोचता है कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि साओयान 3 सालों में इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जो कि 2 जोन लेवल की बंदे को भी कुत्ते की तरह मार सकता है। और वही यूनियन साओयान की इतने दिनों में ही पावर को इतना ज्यादा देख कर क्यों काफी ज्यादा शौक में होते हैं और कहता है कि अगर साओयान 3 सालों में ही इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो अगर फ्यूचर में साओयान कितना ज्यादा पावरफुल होने वाला है, जो कि अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। और वही जिसके बाद यूनियन साओयान से कहता है कि मैं चलता हूँ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जल्दी जल्द हमारे ऊपर और भी ज्यादा वीडियो बने, तो हमें चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और हमें वीडियो को लाइक करके और अच्छी से अच्छी कमेंट भी कर देना चाहिए। और जिसके बाद यूनियन साओयान से कहता है कि हम और भी ज्यादा बात करेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।